दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। साइंस लें या कॉमर्स? दोस्तों भारत में स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है वो यही होता है कि कौन सी स्ट्रीम लेकर आगे की पढ़ाई करें, साइंस या फिर कॉमर्स। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको भी अपने भविष्य के लिए या फिर आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये कंफ्यूजन हो रहा होगा। ऐसे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको साइंस और कॉमर्स दोनों की सच्चाई बताने वाला हूँ कि किस इंसान को साइंस लेना चाहिए और किस इंसान को कॉमर्स लेकर आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए सबसे बेहतर है। बस सारी डिटेल्स को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कौन सा स्ट्रीम लेकर आगे बढ़ा जाए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप साइंस लेकर आगे की पढ़ाई करते हो और उसमें मेहनत ज्यादा होती है जबकि कॉमर्स में कम मेहनत होती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि कॉमर्स में मेहनत होती नहीं है तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, बल्कि इसमें भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। जहां साइंस स्ट्रीम लेकर आप डॉक्टर इंजीनियर्स बन सकते हैं, तो वहीं कॉमर्स से आगे पढ़ाई करके आप मैनेजर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, HR मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी नौकरियां जो आप कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक फर्क जरूर है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं तो आपको न केवल देश में नौकरी मिलती है बल्कि विदेशों में भी रोजगार के अवसर खुले रहते हैं। आप कभी भी दूसरे देश में जाकर नौकरी कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वही बात जब कॉमर्स की आती है तो आपको अपने देश में तो नौकरियां मिल जाती है, लेकिन दूसरे देश में नौकरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो साइंस की पढ़ाई करना मुश्किल होता है, इसीलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। लेकिन कॉमर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर अगर आपने साइंस की फील्ड में अच्छी पढ़ाई कर ली तो नौकरी बहुत अच्छी मिल जाती है, जिसमें लाखों करोड़ों की सैलरी आपको ऑफर होती है। हालांकि कॉमर्स के स्टूडेंट को भी लाखों करोड़ों की नौकरी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको हायर एजुकेशन लेनी पड़ती है। साथ ही एवरेज निकाला जाए तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हमेशा साइंस के स्टूडेंट से कम सैलरी मिलती है। इसलिए अगर आप लाइफ में जॉब करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो साइंस आपके लिए बेहतर होगा, वरना आप पढ़ाई करने के बाद खुद का कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइंस में आगे बढ़ रहे हैं या कॉमर्स में बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर आप साइंस से पढ़ाई करते हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि कॉमर्स में भी कठिन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह। लेकिन साइंस के मुकाबले इन्हें आसानी से समझा और पढ़ा जा सकता है। पर दोस्तों एक बेहतरीन बात तो ये है कि साइंस के स्टूडेंट अगर चाहें तो 12th की डिग्री के बाद भी कॉमर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई स्कूल यानी 10th के बाद कॉमर्स ले लिए और अपना 12th कॉमर्स से किए कंप्लीट, तो आप दोबारा साइंस की फील्ड में नहीं जा सकते। जैसे कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो 12th के बाद BSc कर लेता है या फिर MSc कर लेता है, तो वो BCom और MCom या फिर MBA कर सकता है। लेकिन कॉमर्स वाला BSc MSc करने के बारे में सोच नहीं सकता। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पूरी जिंदगी कंपटीशन पर कंपटीशन बीट करना होता है, तभी एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। वहीं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई जरूर थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उन्हें कंपटीशन थोड़ा कम मिलता है। दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि साइंस लेने के बाद हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मेसी के फील्ड में भी जा सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, और इसी तरह के कई सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर साफ नजर आ रही होगी। परंतु अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स से 12th कंप्लीट करने के बाद आप BCom कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। एक सवाल ये भी आता है कि साइंस लेने के लिए दोस्तों अगर आप इन चीजों को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं कि चीजें कैसे काम करती है, उनके पीछे का मैकेनिज्म कैसा है, या फिर इंसान को शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका इलाज कैसे हो रहा है, तो आपको साइंस में आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है, आपकी मैथमेटिक्स तेज है, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में और बैंकिंग वगैरह में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर कह लीजिए आपका दिमाग थोड़ा बनिए की तरह चलता है, तो आपको कॉमर्स से ही आगे पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों सीधी सी बात है, इंसान को उस कोर्स को लेकर आगे पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, साइंस हो या कॉमर्स। हाँ, भले ही साइंस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी देखने लायक बात है कि साइंस लेकर आप अगर पढ़ाई करते हो तो डॉक्टर, इंजीनियर जैसे रेप्यूटेड जॉब मिलेगी, साथ ही अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन आप कॉमर्स से पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई थोड़ी आसान होगी, लेकिन कंपटीशन कदम कदम पर देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सी चीज बेहतर है। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स किसी राक्षस की तरह लगते हैं तो कॉमर्स लेकर आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि एमबीए करने के बाद काफी हाई सैलरी वाली जॉब मिल जाती है। और अगर आप अपने बच्चों के लिए सोच में पड़े हुए हैं कि उसे कौन से सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करवानी चाहिए, तो पहले उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करो, क्योंकि शुरू में तो सारे सब्जेक्ट सही लगते हैं, लेकिन बाद में यही चीजें बोझ लगने लगती है। ऑफिस जाना लोगों को लाइफ की सबसे बड़ी गलती लगती है, और अगर आप भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करना चाहते तो उस सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करें जिसमें आपको मजा आता है, फिर चाहे वो कॉमर्स हो या फिर साइंस। और अगर आपको ये दोनों ही चीजें समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप आर्ट लेकर भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की तो अच्छी नौकरी तो मिलेगी। बस मायने ये रखता है क्या आप उस नौकरी को करते हुए खुश हैं या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी आज की इस रोमांचक वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बाकी आपके वीडियो के विषय में क्या ख्याल है कमेंट में बताइए ना, और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।